नमस्कार, मी चंद्रकांत दुसाने. सुवर्ण खानदेश लाईव्ह न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या डॉक्टर पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणाची चर्चा फार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे आणि सध्या त्यांच्या प्रकरणाविषयी धक्कादायक खुलासे देखील समोर येत आहे. दरम्यान या प्रकरणाचे पडसाद ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर देखील पडले आहे आणि च्या कारभाराविषयी देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दरम्यान डॉक्टर पूजा खेडकर प्रकरण आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील कारभार या विषयावर बोलण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत अत्यंत प्रतिष्ठित ज्येष्ठ माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया सर. सर, सुवर्ण खानदेश लाईव्ह न्यूज मध्ये आपलं मनापासून स्वागत. थँक्यू. सर, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की डॉक्टर पूजा खेडकर प्रकरणाबाबत आतापर्यंत माध्यमांद्वारे जी माहिती समोर आली आहे याबाबत तुमचं मत काय आहे? इससे देखिए साहब, दो तीन चीजें दिखती हैं। एक तो जब करप्शन होता है तो उसमें पूरा सिस्टम जुड़ा रहता है, क्योंकि जिस लेवल तक ये लड़की पहुंच गई, फॉल्स सर्टिफिकेट्स बना के यूपीएससी से होकर अभी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने की तैयारी कर दी उसने। इसके मतलब के सब स्टेजेस में दबाव आया है या रिश्वत दी गई है। ये एक बात। दूसरी बात कि आपको आपके सामने ये भी आएगा कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्शन नहीं लेते वो। आप समझेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, आईएएस में अगर कुछ करप्शन है तो बाकी ऑफिसर्स मिलकर उसको करप्शन से लड़ेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ी ताकत पैदा हो गई इस देश में। करप्शन से लड़ना कुछ आसान काम नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट करप्ट रहता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मदद करेगा। ये पॉश के केस में दिखा, पूना में, ये जो पॉश में ने का एक्सीडेंट तर हुआ था। त्याच अनुषंगाने माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की एवढी सारी आता तुम्ही जसं सांगतायत की अशा पद्धतीने त्या माहिती समोर आली आहे, फेक सर्टिफिकेट वगैरे बनवून त्या पद्धतीने, तर आतापर्यंत कारवाई का केली जात नाही? जशी फौजदारी कारवाई व्हायला पाहिजे होती तशी का नाही होत आहे? कारवाई होत नाही कारण ते सगळे एक झाले। जो सिविल सर्वेंट है आईएएस का और जो पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर या एमपी या एमएलसी, वो एक हो गए। वो अलग नहीं है। अलग होते तो फिर चेक्स एंड बैलेंसेस होता कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी जो भी है वो नहीं करेंगे। लेकिन अब ये उनके दबाव में करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि मिल के पैसा खाते हैं। और जो आईएएस का ऑफिसर है वो अपनी कुर्सी नहीं घुमाना चाहता है, वहां बैठना चाहता है, उसको शौक चाहिए। लोग वाह वाह करते हैं, आईएएस में है, अच्छे शहर बॉम्बे में बैठेंगे, साउथ बॉम्बे में फ्लैट मिल जाता है, पेंशन मिलती है, सब कुछ है। उसको परवाह नहीं है करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसको तकलीफ है, किस गरीब का काम नहीं हो रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये दोनों ताकतें, सिविल सर्विस और पॉलिटिशियन, एक हो गई। तो सिविल सर्वेंट जो है वो पॉलिटिशियन को ठीक रास्ता दिखाने के बजाय, पॉलिटिशियन जो अगर गलत काम करना चाहता है तो ये लोग रोक नहीं पाते, ना पुलिस ना आईएएस। ये इस देश की कमजोरी बन गई, क्योंकि गलत तरीके के लोग आईएएस में आ रहे हैं। एग्जाम पास कर लिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये आदमी सेंसिटिव रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, इंटेग्रिटी होगी। ये टेस्ट नहीं होता है एग्जामिनेशन में। फिजिक्स का पेपर दे दिया, 100/100 मिल गया तो ये अच्छा ऑफिसर बनेगा, ऐसा नहीं है। और जो अच्छी ताकत है देश में, जो अच्छे लोग हैं, यंग पीपल, मैं देखता हूँ रोज अच्छे अच्छे एनजीओ में काम कर रहे हैं, ब्लड बैंक्स चला रहे हैं, जंगल में जाके आदिवासियों के यहाँ मोबाइल कैंप्स रख रहे हैं, गरीब बस्ती के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं। इतने लोग ये काम में लगे हैं, वो होने चाहिए सिविल सर्विस में। वो तो हम दूर कर देते हैं। जो असली ताकत है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये पढ़ाकू लोग पुस्तक रट के, एग्जाम पास करके कुर्सी पर आके बैठते हैं, तो ये नमूना सामने आता है। ओके, ओके. सर, आपण पाहिलं की ज्यावेळी पूजा खेडकर यांनी एमबीबीएस ची डिग्री घेतली तर त्या कॉलेजमध्ये त्यांनी दिव्यांगत्वाचं प्रमाणपत्र दिलेलं नव्हतं. त्यानंतर त्यांनी नॉन क्रिमिनल त्या ठिकाणी सादर केलं होतं. आणि दुसरीकडे जर आपण पाहिलं की ची परीक्षाच्या दरम्यान ज्या पद्धतीने त्यांनी त्या कडे अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र अचानक दिलं. त्यानंतर
नॉन क्रिमिनलचं प्रमाणपत्र सादर केलं. तर याच अनुषंगाने यूपीएससीच्या देखील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. तर तुम्ही यूपीएससीच्या कारभाराकडे कसं बघता? ये सबसे पहले इस केस में एफआईआर डालना चाहिए था कलेक्टर ने, क्योंकि प्रोबेशनर डिस्ट्रिक्ट में आता है तो कलेक्टर के नीचे काम करता है। ही और शी इज द सबऑर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर, तो कागज वगैरह उसका सब इंतजाम कलेक्टर करता है। जब उसको मालूम पड़ा कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, सीधा एफआईआर डाल देना चाहिए था। पुलिस की चौकसी ऑटोमेटिकली शुरू हो जानी चाहिए थी। ये नहीं कि वो 1 मेंबर कमेटी बना रहे हैं, 2 मेंबर कमेटी बना रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है। अरे बाबा, क्या इंक्वायरी हो रही है? आप एफआईआर रजिस्टर करो, होगी इंक्वायरी। एफआईआर रजिस्टर करना चाहते, छोटे-मोटे मुद्दे जो हैं कि गाड़ी पे लाल बत्ती लगा दी और बोला कि हमें कैबिन चाहिए, कलेक्टर जिस फ्लोर पर है हम वहां बैठेंगे, ये क्या है? ये किरकोल स्टफ है। जो फोर्जरी किया है इसने, फोर्जरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट इज फोर्जरी, बहुत हेवी सेक्शन है, वो लागू करना चाहिए था। वो लागू करने के लिए यहाँ के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर का दम नहीं है। रिपोर्ट भेज रहे हैं। अरे रिपोर्ट क्या भेज रहे हैं आप? एफआईआर दर्ज कीजिए, बाद में गवर्नमेंट सैंक्शन देगी नहीं देगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा वो बात अलग है, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे ये लोग। में एडमिनिस्ट्रेशन कितनी गिर गई है। आम आदमी और गरीब लोगों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन पावर है, पॉलिटिकल पावर है, पैसा है, तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं इस कंट्री में। और हम आईएएस को ज्यादा दोषी रखते हैं कि तुमको अधिकार दिया है, तुमको प्रोटेक्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन दिया है। आईएएस ऑफिसर को डिसमिस नहीं कर सकते, रिडक्शन ऑफ रैंक नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, सेंट्रल गव्हर्नमेंट की परवानगी शिवाय। म्हणजे एवढं सुरक्षता दिल्यानंतर सुद्धा तुम्ही ओंदी प्रश्न चूहे आहे की जैसे तुम असा काम करता। माझा तोच प्रश्न आहे, की असं असताना मग अशा पद्धतीने प्रकरण समोर येतात. मग डॉक्टर पूजा खेडकर यांचंच प्रकरण आहे का, की अनेक सारी याच्या आधी प्रकरणं असतील, पण ते समोर आलेले नाहीयेत? हाँ, इसमें ऐसा ये हम नहीं कह सकते कि एंट्री करने में, आईएएस में करप्शन से एंट्री के और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन ये ओके. इंटरव्यू बहुत बुरी चीज़ है, इंटरव्यू रखना ही नहीं चाहिए। एग्ज़ाम का सिर्फ 50% इम्पोर्टेंस होना चाहिए, बाकी ट्रैक रिकॉर्ड के जो लोग हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं, उनको लाना उनका चाहिए। ओके. लेकिन एंट्री में इतना करप्शन है नहीं बोल सकते, लेकिन आईएएस में करप्शन है, रोज़ देखते हैं हर डिपार्टमेंट में। ये आईएएस ओके. ऑफिसर अपने गद्दे पर बैठता है, बोलता है भाई हम तो करप्ट नहीं है। वो उसके नाक के नीचे सब ऑफिसर्स हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, पैसा बना रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। आप कुर्सी पर बैठ के बोलते हैं हम ऑनेस्ट हैं। नॉनसेंस। तुम डिसऑनेस्ट हो, इसलिए तुम्हारे नीचे तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स खुलेआम लूट रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक का काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पैसा लेना थोड़ी करप्शन होता है। गलत काम होने बरोबर. देना, चुप बैठना, वो भी करप्शन है। उससे भी बहुत नुकसान होता है। अब सब मैं किताब लिख रहा हूँ तो बहुत सा मटेरियल हमको मिल गया, गांव में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मनरेगा में, बचत योजना में, ये वो। अरे हमको मालूम अगर पड़ जाता है, हम 2 बच्चे भेजते हैं गाँव में, भाई जरा सर्वे करके लाओ उनको प्रोफार्मा बना के, उनको मालूम पड़ जाता है 2 दिन में, तो क्या गवर्नमेंट को, मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है उनके प्रांत में, उनके स्टेट में? सब मिल गए हैं। करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट धंधा बन गया है। लोग एक्चुअली ये बुरी चीज ऐसे समझते नहीं, ऐसे बोल देते हैं हाँ हाँ थोड़ा फार हंसते, थोड़ा फार नहीं। 80% ऑफ आईएएस इज करप्ट, इसलिए ये देश इस परिस्थिति में है। उन पर दोष देना चाहिए, उन पर सवाल करना चाहिए जिन लोगों ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। यूपीएससी में किस ऑफिसर ने किस ऑफिसर ने तपासलं ते सगळे जे खोटे सर्टिफिकेट्स होते, त्यांच्या विरुद्ध कारवाई सुरू केली पाहिजे, बरोबर, बरोबर. त्यांची त्याच सस्पेंड करा। त्याच अनुषंगाने एक आणखी एक प्रश्न आहे, की तुम्ही स्वतः सनदी सेवेत होतात. तर प्रशासनामध्ये काम करत असताना पॉलिटिकल पॉवर कशा पद्धतीने वापरली जाते हे सर्वांना माहिती आहे. मात्र सध्या स्थितीतील जर विचार केला असता, पॉलिटिकल पॉवर आणि प्रशासन यातला संबंध नेमका कशा पद्धतीने हाताळला जातो? ओके, एक्चुअली साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये की इश्यू है, कोर इश्यू है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अलग हैं, आईएएस अलग है और मिनिस्टर, पॉलिटिशियन, एमपीज वगैरह अलग, और जो सिविल सर्वेंट है, अधिकारी है, उसको इतना प्रोटेक्शन दिया है। ये क्यों किया है? ताकि अगर पॉलिटिशियन वोट्स के लिए या किसी कारण के लिए, पैसा बनाने के लिए, कुछ भी कुछ गलत काम कर रहा है, तो ये
जो सिविल सर्विस है, ऑफिसर है, वो उनको रोक पाए, एक चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया। लेकिन हम आईएएस के बेकार लोगों ने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया है, पूरा ओके। सरेंडर कर दिया है। उनके बस चेले बन गए, उनके हम चमचे बन गए। ये क्यों हुआ? इसके 2 कारण हैं। एक तो पूरा एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन ने खींच लिया है। प्रमोशन, ट्रांसफर, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, पार्डन म्हणजे वो माफ करना, नहीं माफ करना, ओके। सब कुछ। और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, हर साल का एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है, असेसमेंट रिपोर्ट, काम कैसे, ऑफिसर कैसा, सब पर मिनिस्टर का ठप्पा लगता है। तो उन्होंने तो पूरा ताकत लगा के हमें खींच लिया, हमको चमचा बना ही दिया है ना उन्होंने, हमने, और हमें ये उन्हें दिया है। ये कहीं रूल में नहीं है, कहीं लॉज में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सिर्फ चलते 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 हम उनके गुलाम बन गए। दूसरा पॉइंट, इसमें फायदा भी है ना, क्योंकि वो हम भी पैसा बना सकते हैं, दोनों मिलके बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं, कैन हैव अ गुड टाइम। तो ये अभी ऑफिसर इंडिपेंडेंट इस देश में नहीं रहा, इसलिए हम बोलते हैं ये देश को खराब किसने किया? आईएएस ने खराब किया। पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, वोट लेने के लिए अलग अलग किस्म के लोग आते हैं। वो आपने तो इतना बड़ा प्रोसीजर रखा है, ये एग्जाम पास करो, वो एग्जाम पास करो, यूपीएससी है, वो इंटरव्यू पास करो, ये सब नाटक करने के बाद और हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, कोई चीफ मिनिस्टर हाथ नहीं लगा सकता, सस्पेंड भी नहीं कर सकता। ये सब करने के बाद इतना बेकार लोग ये निकले, और इतने बेकार लोग आ जाते हैं, तो इन सर पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सिस्टम आप बदल दीजिए, रिक्रूटमेंट का सिस्टम आईएएस में बदल सर दीजिए, और आप त्याच देखिए। त्याच अनुषंगाने माझा एक प्रश्न आहे की सिस्टम ही आताची जी सध्या तुम्ही जी सिस्टमचं वर्णन करताय त्या सिस्टमवर ती कोण बदलू शकतं? नेमका पर्याय त्यासाठी काय आहे सध्या स्थितीमध्ये? हाँ, अभी कौन बदलू? अच्छा, आप बहुत अच्छे सवाल पूछे। ये दूसरा अच्छा सवाल है कि अगर रिक्रूटमेंट सिस्टम आईएएस में और सर्विसेज में, पुलिस में वगैरह, रिक्रूटमेंट, जजेस का, प्रमोशन का, ये सब सिस्टम अगर बदलना है बदल सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। मैं एक दिन में, कोई और भी एक दिन में बना सकता है। क्या अमेंडमेंट लाना चाहिए? ये कौन करेगा? आईएएस के लोग नहीं करेंगे, पॉलिटिशियन भी नहीं करेंगे। कोई ऐसा बंदा चाहिए जो, जिसके पास इंटेग्रिटी भी है और ताकत भी है, ये 2 क्वालिटीज चाहिए। डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पीस टाइम में ऐसा लीडर यूजुअली ऊपर नहीं आ सकता ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन आज हमारे सामने है ऐसा एक आदमी जिसके पास इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी भी है और पावर भी है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ओके। हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखो, आपने और बहुत से अच्छे काम किए हैं, लेकिन गवर्नेंस की तरफ, करप्शन की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपके एजेंडा में ये पॉइंट नहीं है। तो इस आदमी को किसी ने समझाना चाहिए कि साहब आप ये भी कीजिए। आम आदमी, गरीब आदमी को, हमको बहुत तकलीफ होती है ये करप्शन से। हमें डर लगता है सरकारी ऑफिस में जाके, वहां झगड़ा होता है, पुलिस स्टेशन में तो हम जाएंगे ही नहीं। कंप्लेंट देने की बात तो दूर है कि भैया हम ही फंस जाएंगे इसमें, कोर्ट में जाने से आदमी डरता है। ये गवर्नेंस जो है, मेन चीज सरकार की होनी चाहिए, गवर्नेंस गवर्नेंस इंप्रूव करने की। दुनिया हमें साहब रिस्पेक्ट नहीं देगी। हम मून तक पहुंच गए, हम गन्स वियतनाम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, उससे दुनिया आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। बहुत से कंट्रीज हैं जिनका ग्रोथ हो गया है, लेकिन गवर्नेंस बेकार है। आप जाइए वेस्ट, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ सफेदों का। आप जाइए वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप देखिए वहां के सर्विसेज कैसे हैं। फोन उठाओ तो 8 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाता है। गरीब आदमी का इलाज हॉस्पिटल में कैसे होता है, इंश्योरेंस क्या है, उनको खाने को मिलता है, प्रोटीन मिलता है कि नहीं, ये चीजें हैं। पॉवर्टी और करप्शन जब तक इस देश से नहीं हटेगा, इन शॉर्ट, ये 2 मुद्दे, पॉवर्टी और करप्शन जब तक आप नहीं हटा सकते, दुनिया आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी। सर त्यामध्ये आता ट्रेड आपण हा बोला बोला बोला। ट्रेड और कॉमर्स तो सब करना चाहते हैं। अभी जाएगा उधर से तो ठीक है, एरोप्लेन इंपोर्ट करेंगे और हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे, और अदर रेस्पेक्ट दिया जाता है, वीआईपी। प्राइम मिनिस्टर वहां गए,
फॉरेनर को इधर आया, ये सब ठीक है, ये ट्रेड और कॉमर्स का है। अंदर से किसी आप किसी पूछिए अच्छे आदमी से, व्हाइट सब खराब है ऐसा मैं नहीं बोलता, सफेद भी अच्छे हैं, आप किसी से पूछिए कि आपके बारे में इंडिया का क्या ख्याल है, दे विल से वेरी पावरफुल, ये कंट्री बहुत पावरफुल बनने वाली है। लेकिन अंत में पावर, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किस चीज के लिए बैठे हैं? हमारा जीवन सुधारने के लिए बैठे हैं। बरोबर हमें बरोबर तकलीफ कम हो, हम जरा अच्छी जिंदगी बिताएं, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। वो अगर आप नहीं कर पा रहे तो ग्रेट कहाँ से बने आप जाके गांव में पूछो। ये जो हम पूछते हैं इन लोगों से, हमने एक्चुअली सर्विस की, आपकी किताब लिख रहे हैं इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन है मेरे पास। आप जाके पूछो गरीब 10 गरीब लोगों को गांव में जाके कि भैया आप वोट क्यों करते हैं, वो क्या जवाब देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। बरोबर हमारा राशन कार्ड चला जाएगा वोट नहीं दिया तो, एब्सोल्युटली राइट सर. हमारा वोट, हाँ, और पानी बंद कर दिया जाएगा बस्ती में वोट नहीं दिया तो। और किसको वोट दिया है, खैर हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, वो भी सीक्रेट नहीं रहता है। ये आप करप्शन और पॉवर्टी को जब तक हाथ उसको ठीक उसका इलाज नहीं करेंगे ये कंट्री बढ़ नहीं सकती। और ओके. ये जॉब है मोदी को, किसी को बताना चाहिए कि साहब आप ये कीजिए, अब उसके पास ताकत है। अब पता नहीं आगे चल के 20 साल के बाद ऐसा मोदी कभी आएगा कि नहीं, तो ये मौका नहीं घुमाना चाहिए। ये ठीक आदमी है और ये कर सकता है, और आप भी अपना जोर लगाइए कि वहां तक ये निरोप उनको पहुंचाने के लिए। मेरे ख्याल इसलिए बीजेपी ने इतने वोट्स नहीं ला पाए जितना वो चाहते थे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब करप्शन तो बढ़ गया है साहब, पहले बहुत खराब था, नेहरू ने शुरू किया ये सब, तो हम सोच रहे थे भाजपा आने के बाद करप्शन कम होगा, नहीं हुआ कम। और हमको है एक्सपीरियंस बरोबर. कंस्ट्रक्शन में, लोगों से बात करना, उससे मालूम पड़ता है। सर, आपण पाहिलं की आता सध्या स्थितीमध्ये लाखो तरुण यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत घेतात आणि डॉक्टर पूजा केळकर प्रकरण ज्या पद्धतीने समोर येतं, त्यावेळी अशा जे गरीबातले गरीब तरुण रात्रंदिवस मेहनत करतात, अशा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार आहे अशा घटनांचा? क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, डर भी लगता है, क्या करेंगे? इसलिए जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो परेशान रहते हैं, डर में रहते हैं। अब ज्यादा बोला तो कल दो गुंडे दरवाजे में सामने खड़े हो जाएंगे, सामने. घर में फोन आ जाएगा। ये हाल है इस कंट्री का। हम कैसे कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है? कहाँ है फ्रीडम? जब मैं बोलने से डरता हूं, मैं लिखने से डरता हूं, फोन आ जाएगा घर पे, पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी, तो कहाँ का फ्रीडम है? बरोबर सर. तो एक आदमी क्या कर सकता है? ये बच्चे अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? उनके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम घड़ी घड़ी बोल रहे हैं मोदी को पकड़ो, मोदी को पकड़ो, ये आदमी कर पाएगा। किसी को समझाना चाहिए उनको कि साहब आपका नाम भी रोशन हो जाएगा, ये देश भी सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और देशवासियों का फायदा भी होगा। गवर्नेंस पे हाथ दो। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जनता को समझना चाहिए ये देश की जो आज बुरी परिस्थिति है, आईएएस आईपीएस ये सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ये देश को खड्डे में डाला है, और ये करप्ट लोग हैं, और बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां करप्शन हो रहा है। ये कोल स्कैम क्या है? कोल स्कैम, और एक सेक्रेटरी बैठे, सब बैठे, इंटरनल ऑडिट भी है, और आप लाइसेंस दे रहे हैं बिना टेंडर्स। बहुत से एग्जांपल्स हैं टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स देने में। तो क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का दोष है? नहीं, पूरा सर, डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ रहता है, और शेवटचा ऑडिट प्रश्न उनको, हाँ ऑलराइट। शेवटचा प्रश्न असा आहे की आता डॉक्टर पूजा खेडकर प्रकरण ज्याबाबत संपूर्ण माहिती आता समोर आलेली आहे. अ, आता तुमचं स्पष्ट मत काय की यावर अशा पद्धतीने कारवाई झाली पाहिजे जी. हाँ हाँ, होना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये कलेक्टर से भी जवाब पूछना चाहिए कि भैया रिपोर्ट भेज भेज के तुमने कागज खर्चा है, एफआईआर क्यों नहीं डाला है? बोलना सर. चाहिए जाओ एफआईआर दो। इसमें इंक्वायरी में कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं, इंक्वायरी में इतना टाइम थोड़ी लगेगा। सिंपल केस, डॉक्यूमेंट फॉर्ज है कि फॉर्ज नहीं है। ओके. ओके. थँक यू सो मच सर.
तुम्ही तुमचा महत्त्वाचा वेळ आमच्या सुवर्ण खानदेश लाईव्ह न्यूज साठी दिलात. तर आपण पाहिलं की अरुण भाटिया सरांनी डॉक्टर पूजा खेडकर प्रकरण आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील कारभार या विषयावर स्पष्ट शब्दात त्यांचं मत व्यक्त केलंय. डॉक्टर पूजा खेडकर प्रकरणाविषयी तुम्हाला काय वाटतं? या संपूर्ण प्रकरणाकडे तुम्ही कशा पद्धतीने बघता? या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच सुवर्ण खानदेश लाईव्ह न्यूजचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब, फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.